सो गाइस, ये आपकी पोएम का सेकंड पार्ट है। कल आप सभी का पेपर है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विशेस हैं मेरी तरफ से। तो चलते हैं अब अपनी पोएम का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसकी थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं इस पोएम के बारे में। तो ये जो पोएम का बचा हुआ भाग है आपका, ये गार्डन ऑफ ईडन से लिया गया है। अगर आपको याद होगा तो एमए फर्स्ट ईयर में जो है ये सिलेबस में आपके था, ठीक है, एडम और ईव की कहानी। आई होप अगर आपको याद होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं याद है तो हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये जो बाइबल होती है उसमें का जैसे कि सेकंड या थर्ड चैप्टर है, उसी से छोटा सा पार्ट लिया गया है। जैसे रामायण में खंड होते हैं, कांड होते हैं, बाल कांड, सुंदर कांड, इस तरीके से ये भी उसमें का एक छोटा सा पार्ट है। वहाँ उसमें का छोटा सा समझ लीजिए कांड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें बताया गया है कि गॉड जो होते हैं पृथ्वी की संरचना करना चाहते हैं, पर सबसे पहले उन्होंने दो इंसानों को बनाया। उनकी फर्स्ट क्रिएशन क्या थी? एडम एंड ईव, बॉय एंड गर्ल थे दो, जो उनके फर्स्ट क्रिएशन थे। पर गॉड की संरचना को नष्ट करने के लिए एक सैटन पैदा हुआ। सैटन पैदा नहीं हुआ, सैटन था ही, शैतान। उसने एक प्लान बनाया। क्या बनाया कि जो है इनकी जो भगवान की जो ये संरचना है ये कामयाब नहीं होने देंगे। पृथ्वी जैसा एक इन लोगों ने पृथ्वी का निर्माण करने का सोचा है, तो हम जो है इसको कामयाब नहीं होने देंगे। उसे गॉड से इतनी प्रॉब्लम थी, तो शैतान को तो गॉड से प्रॉब्लम होगी ही। तो गॉड ने क्या किया? गॉड ने जो क्रिएशन की थी एडम और ईव को, उन्हें दोनों को समझाया कि आप सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए उन दोनों की कि आपको जो करना है आप करिए। उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया। तो गॉड ने उन्हें कहा कि आपको एक फल है, ये नहीं खाना है, नॉलेज का फल, आपको याद होगा। तो नॉलेज का फल आपको जो है खाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। पर सैटन को तो गॉड की क्रिएशन को तबाह करना था। तो सैटन क्या करता है? सांप के भेष में उस गार्डन ऑफ ईडन में आता है। सांप की कहानियां चल रही है ना, तो सांप के बारे में ही इसमें बताया जा रहा है सेकेंड पोएम, सेकेंड ही समझ लीजिए, बचा हुआ पार्ट है, पर इसमें भी सांप को ही लेके बताया जा रहा है। तो जो सैटन है ये सांप का भेष बना के गार्डन ऑफ ईडन में प्रवेश करता है और क्या करता है? ईव के कान भरता है, ठीक है, और कहता है कि ये फल खाने के लिए तुम्हें गॉड ने मना किया है, तुम्हें पता है ऐसे खाने से कुछ होगा नहीं। तुम्हें गॉड ने इसलिए मना किया है क्योंकि अगर तुम ये फल खा लोगी ना तो तुम जो हो गॉड से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। तो ईव को बहुत ही ज्यादा बहलाता है, फुसलाता है। तो ईव क्या करती है? उस फल को खाने के लिए एग्री हो जाती है, ठीक। फिर क्या होता है? जब ईव खा लेती है तो बचा हुआ पार्ट एडम को भी खिला देती है, जिससे दोनों में ऊर्जा जागृत हो जाती है और वो दोनों संभोग कर लेते हैं। तो जब गॉड को ये बात पता चलती है कि उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के बावजूद उन लोगों ने ऐसा किया है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, एकदम ताबड़तोड़ गुस्सा आता है उन्हें। तो उन दोनों को सजा देने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो एडम जो है वो सारा ब्लेम ईव पर डाल देता है कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे ये खाना ही नहीं था, ईव ने मुझे खिलाया। और ईव क्या करती है? ईव कहती है, ईव जो है गॉड से बहुत क्षमा याचना करती है, बहुत माफी मांगती है कि गॉड ये सब कुछ मैंने इसकी एक वजह से, यानी कि सैटन, ये जो सांप है, इसके कारण किया है, इसने मुझे बहकाया, इसने मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत भड़काया है इसके खिलाफ, ये मेरी खुद की गलती नहीं है, ठीक। तो क्या होता है इस पोएम में? पोएट ये बता रहा है कि हम इंसानों की आदत है ना अपनी गलती को ना स्वीकारना और सारी गलती का ब्लेम किसी और पर डाल देना, है ना। इसमें पोएट हमें ये बता रहा है कि इंसान कितना लोभी होता है कि वह कुछ भी गलत कर सकता है, बस उसमें उसका थोड़ा सा फायदा छिपा होना चाहिए, है ना। तो बस सबसे इसका जो ठोस पॉइंट है इस पोएम से लेके, तो पोएट यही कहना चाहता है कि हमें कभी भी अपनी गलती का ब्लेम किसी और पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम गलत करते हैं उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं, उसके गुनहगार हम ही होते हैं। और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी और पर ब्लेम करना चाहिए, ठीक है।
तो आई होप आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब पोएम पे आ जाते हैं। एंड इन अदर ड्रीम आई सा आई वॉज द फर्स्ट बीइंग इन द गार्डन ऑफ ईडन, Adam's full likeness with Eve my beloved, but the next instant found Eve lying dead, her body purple with poison. So I called for doctor. Only to discover the physician was God himself, the great healer, his signature evident everywhere in the garden. I realized then that it was the work of the tempter, the snake. और दूसरे सपने में मैंने देखा कि मैं ईडन के बगीचे में पहला प्राणी था। एडम की पूरी समानता मेरी प्यारी ईव के साथ, यानी कि जो ईव है वो मेरी बिलवट के रूप में मुझे दिखी। लेकिन अगले ही पल ईव को मरा हुआ पाया। उसका शरीर जहर से बैंगनी था। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, केवल यह पता लगाने के लिए कि चिकित्सक स्वयं भगवान थे। महान चिकित्सक, उनके हस्ताक्षर बगीचे में हर जगह स्पष्ट थे। मुझे तब एहसास हुआ कि यह टेम्परेचर का काम था, यानी कि ये टेम्परेचर किसकी वजह से आया था? सांप की वजह से। फ्रॉम दैट डे ऑन द स्नेक वॉज माई फो, फ्रॉम दैट डे ऑन आई वॉज हिज डेथ। उस दिन से सांप मेरा बैरी हो गया, उसी दिन से मैं उसकी मृत्यु हो गया। यानी कि पोएट खुद कहता है कि जिस दिन से मैंने ये सब सांप के बारे में सुना और देखा कि सांप ने मेरी ईव के साथ किया क्या है, तो उस दिन से मैं उसकी मृत्यु का कारण बन गया, यानी कि मैं उसकी मृत्यु बन गया। एंड आई फाउंड आई हैड बिकम लेमलेस अगेन, स्ट्रिप्ड ऑफ। I saw the snake in my limb, symbol of manhood, saw the slow sling of sin, and was stunned. I saw the sharp fangs in my mouth, saw the various mouths of my own testimony, my arc slithering along the ground, saw my immemorable desires turn into immemorable little snake, and saw them rebel, sticking one another and my body. As I burned in the fires of my own venom, the few untrained eagles of my ways could not keep the situation in check, for I saw myself as a snake in my dreams. और मैंने पाया कि मैं फिर से अंग विहीन हो गया था, यानी कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी उसके साथ में कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो अंग विहीन हो गया है। उसने अत्ती को उतार दिया। फिर बोलते हैं कि मैंने अपने अंग में सांप को देखा, मेरे पुरुषत्व का प्रतीक पाप की धीमी छींट देखी और स्तब्ध रह गया। मैंने अपने मुंह में तेज नुकीले दांत देखे, अपनी गवाही के विभिन्न मुंह देखे, बहुत सारे मुंह देखे। मेरे आगरा जमीन पर रेंगते रहे। मैंने अपनी असंख्य इच्छाओं को असंख्य छोटे छोटे सांपों में बदलते हुए देखा, यानी कि मैन की जो गलत इच्छाएं होती हैं उनको उन्होंने सांपों के छोटे छोटे सांपों के रूप में देखा और उन्हें विद्रोह करते देखा, एक दूसरे की ओर मेरे शरीर को मारते हुए देखा। जब मैं अपने ही विष की आग में जल रहा था, यानी कि इतना ज़्यादा अंधाधुंध हो गया था व्यक्ति कि वो अपने आप में ही जल रहा था, उसके अंदर जो विष भरा है वो उसी में जल रहा था। मेरे तरीकों के कुछ अप्रशिक्षित चील स्थिति को काबू में नहीं कर सके, क्योंकि मैंने स्वप्न में स्वयं को सांप के रूप में देखा था।